नमस्कार मित्रों, मैं पंडित राजेश अवस्थी अपने YouTube चैनल प्रारब्ध 69 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। वृश्चिक लग्न और वैवाहिक अलगाव, जिसे वैधानिक रूप से आप तलाक भी कह सकते हैं। हमारे पास वृश्चिक लग्न की जितनी भी जन्म कुंडलियां आई, उनमें लगभग 50% कुंडलियों में दाम्पत्य जीवन में अलगाव हमने देखा। जितने भी लोग हमारे संज्ञान में तलाकशुदा या दाम्पत्य जीवन में अलगाव से संबंधित जानकारी में होते हैं या आपकी जानकारी में हो, उनमें वृश्चिक लग्न का जातक न हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वृश्चिक लग्न के जातक ऐसे लोगों में बहुत आसानी से बहुतायत में पाए जाते हैं जिनका या तो दाम्पत्य जीवन में अलगाव हो चुका हो या तलाक हो चुका हो। अब ये ऐसी क्या ग्रह स्थितियां होती हैं वृश्चिक लग्न में कि 10 में से तकरीबन 3 या 4 लोगों को दाम्पत्य जीवन में अलगाव या तलाक का मुंह देखना पड़ता है। तो चलिए आइए हम अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, ये मंगल की लग्न होती है, इसका जो लग्नेश है वो मंगल है। अब इसमें जब हम तलाक की बात करते हैं या वैवाहिक अलगाव की बात करते हैं, तब हम जन्म कुंडली के वैभाव, व्ययेश और राहु केतु का विचार करते हैं। जब जन्म कुंडली में वैभाव, व्ययेश और राहु केतु का प्रभाव सप्तम भाव, सप्तमेश और कारक ग्रह पर होगा, तब दाम्पत्य जीवन में अलगाव हो जाएगा। अब वृश्चिक लग्न 12 लग्नों में इकलौती ऐसी लग्न होती है जिसमें शुक्र ही सप्तमेश होता है, शुक्र ही सप्तम भाव का कारक होता है और शुक्र ही व्ययेश भी होता है। यानी शुक्र इन तीनों डिपार्टमेंट को अपने हाथ में रखता है। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक लग्न में शुक्र में पृथक करने के, अलग करने के गुण निहित होते हैं। अगर ये सप्तम भाव का स्वामी है, सप्तम भाव का कारक है वृश्चिक लग्न में, तो वृश्चिक ही लग्न में ये व्ययेश भी होता है और इसके अंदर स्वाभाविक रूप से व्ययेश होने के दोष या गुण निहित होते हैं। अब अगर ऐसा ग्रह शुक्र सप्तमेश है, सप्तम भाव का कारक भी है, एक ही ग्रह सप्तमेश है और सप्तम भाव का कारक है और यही ग्रह व्ययेश भी है। अगर ऐसा शुक्र राहु केतु के अक्ष पर आ जाएगा वृश्चिक लग्न में, तो वैवाहिक जीवन में अलगाव पैदा कर देगा। इसका कारण यह है कि जब भी अलगाव की बात करते हैं तब वैभाव, व्ययेश और राहु केतु का विचार मुख्य रूप से किया जाता है। राहु केतु अलगाव के प्रतिनिधि ग्रह होते हैं, वो वैभाव प्रतिनिधि भाव होता है। जब भी हम दाम्पत्य जीवन में अलगाव की बात करते हैं तब वैभाव, व्ययेश और राहु केतु का प्रभाव सप्तम भाव, सप्तमेश और कार्य ग्रह पर होना जरूरी है। सप्तम भाव पर भी प्रभाव होना जरूरी है, तब दाम्पत्य जीवन में अलगाव सुनिश्चित है। अब वृश्चिक लग्न में अगर शुक्र तीसरे भाव, नवम भाव या एकादश भाव में राहु केतु के अक्ष पर आ जाएगा तो दाम्पत्य जीवन में अलगाव दे देगा। क्यों? क्योंकि सप्तमेश है शुक्र, सप्तम भाव का कारक भी शुक्र है और यही व्ययेश भी है। यानी शुक्र व्ययेश भी है, सप्तम भाव का कारक भी है और सप्तमेश भी है। यानी सप्तम भाव, सप्तमेश और कारक पर व्ययेश और राहु केतु का प्रभाव होने से दाम्पत्य जीवन में अलगाव हो जाएगा। बस इसमें होना इतना है कि शुक्र के साथ में राहु या केतु अगर नवम भाव, तृतीय भाव या एकादश भाव में आ जाए तो अलगाव दाम्पत्य जीवन में दे देते हैं। इसे ऐसे समझिए। अब शुक्र राहु की युति नवम भाव में और केतु की पंचम दृष्टि सप्तम भाव में और शुक्र यहां स्वयं व्ययेश है। यानी सप्तम भाव पर केतु का पाप प्रभाव और शुक्र और राहु की युति नवम भाव में। यानी सप्तमेश और कारक ग्रह पर राहु केतु के अक्ष पर आ गए हैं और ये जो कि शुक्र स्वयं व्ययेश है,
ये दाम्पत्य जीवन में अलगाव दे देगा। क्योंकि जब भी हम तलाक की बात करते हैं या अलगाव की बात करते हैं तो वेश, राहु केतु और व्यभाव इनका विचार किया जाता है। तो शुक्र यहाँ स्वयं व्ययज भी है और राहु केतु के साथ में सप्तमेश और कारक ग्रह शुक्र स्थित है, तो दाम्पत्य जीवन में तलाक दे देता है। अगर यही स्थिति तृतीय भाव में बन जाए, अगर शुक्र, केतु और नवम भाव में रहो, तो केतु अपनी पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा और शुक्र राहु केतु के अक्ष पर होगा और शुक्र सप्तमेश भी है, कारक भी है, राहु केतु के अक्ष पर आ गया, स्वयं देश भी है, तो दाम्पत्य जीवन में अलगाव करा देगा। क्योंकि सप्तम भाव सप्तमेश और कारक पर वेश और राहु केतु का प्रभाव, वेश संशु शुक्र है, तो दाम्पत्य जीवन में अलगाव नहीं। अगर हम एकादश ग्रह की एकादशस्थ शुक्र और राहु की बात करते हैं तो केतु पंचमस्थ होगा। अब शुक्र राहु की युति सप्तमेश और कारक ग्रह नीचस्थ हो गए, तो दाम्पत्य जीवन का वैसे भी नाश हो गया। अब इसमें राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर होगी। कहने का मतलब यह है कि सप्तमेश और कारक ग्रह नीचस्थ और वेश स्वयं शुक्र यहां गुण लिए हुए और राहु केतु के अक्ष पर और सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि, दाम्पत्य जीवन में अलगाव सुनिश्चित हो जाए। इन तीन भावों में से किसी भी भाव में अगर किसी की जन्म पत्रिका में शुक्र अगर राहु केतु के अक्ष पर आ रहा है तो उसके दाम्पत्य जीवन में अलगाव निश्चित होता है। अब लेकिन इस योग में सप्तम भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि युति न हो। अगर सप्तम भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि युति होगी तब ऐसी स्थिति में फलों में कुछ परिवर्तन आ सकता है। या नवांश कुंडली में सप्तम भाव सप्तमेश लग्न या लग्नेश की स्थिति अच्छी हो तो कुछ परिवर्तन ऐसे व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में आ सकता है। वो केवल इतना होता है कि अलगाव होने के बाद जल्दी दूसरे विवाह की स्थितियां बन जाती है या कहीं प्रेम प्रसंग बन जाता है, यानी जल्द ही विपरीत लिंगी फिर व्यक्ति के जीवन में आ जाते हैं। और अगर नवांश कुंडली में अगर सप्तम भाव सप्तमेश लग्न और लग्नेश की स्थिति अच्छी हो तो एक बड़ी उम्र पर यानी आधी उम्र गुजर जाने के बाद विपरीत लिंगी व्यक्ति के जीवन में आता दिखाई देता है, क्योंकि आधी उम्र गुजर जाने के बाद नवांश कुंडली का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर दिखाई देने लगता। तो वृश्चिक लग्न में जो लोग विवाहित हैं और अलगाव का सामना कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन अब जो लोग विवाह करने की जा रहे हैं उन्हें एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण योग्य ब्राह्मण से करा लेना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह का शुक्र उनकी जन्म कुंडली में बैठा हुआ है राहु केतु के अक्ष पर तो दाम्पत्य जीवन में उनके अलगाव होने की संभावनाएं प्रबल होंगी। लिहाजा विवाह से पूर्व ही शुक्र के और राहु के उपाय करके हमें सप्तम भाव को थोड़ा सा बल दे देना चाहिए ताकि इस तरह की स्थितियों से बचा जा सके। तो आज के वीडियो में इतने ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कोई सज्जन जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप वहां से संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।